माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं DRDO का टायर 2 का प्रैक्टिस पेपर। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन हैं जो पूरे टेक्निकल बेस्ड हैं, बट इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाए हैं और एक आध दो क्वेश्चन में भी रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो आप जो है अपने इसको रीचेक फिर से कर लीजिएगा। वैसे मैंने 100% जो है मेहनत की है इसको करेक्ट करने की, लेकिन जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। कोई भी अगर गलती होगी तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि डैश इक्वेशन प्रेडिक्ट द एक्टिविटी कोएफिशिएंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये जो है मार्गुलस जो है इक्वेशन है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे ही जो है कोई भी एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दूसरा, CP ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बिकम, यानी कि जो है CP जो है क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस की क्या होती है तो यूनिटी, यानी कि जो है 1 होती है। नेक्स्ट है मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम इज अ प्लॉट ऑफ, तो मोलियर डायग्राम जो है एंथैल्पी वर्ड से एंट्रोपी का जो है एक तरह से फ्लॉट बनाया गया है, मतलब एक तरह से आरेख है, उसको रिलेटिव किया गया है। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, तो ये जो है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन अ फ्लो स्ट्रीम, ये इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज़ पॉसिबल फॉर फ्लो टू अकर फ्रॉम अ लो प्रेशर टू हाइयर प्रेशर। तो लो प्रेशर से हाइयर प्रेशर के लिए आपको जो फ्लो है जो कन्वर्जिंग पाइप लगा के देना पड़ेगा, तो उसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसमें करा है द स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेसिबल स्लज इज अ फंक्शन ऑफ अ प्रेशर ड्रॉप। तो ये जो है ओवर केक का ये फंक्शन है। नेक्स्ट है ट्रोमल जो होते हैं वो उनकी जो कैसे ऑपरेट होते हैं, तो ये लो स्पीड, इनकी जो RPM लगभग 18 से 20 RPM होती है, तो इतने पे ही वो ऑपरेट होते हैं, यानी कि ट्रोमल जो है लो स्पीड जो है ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन रिएक्शन कंसिस्टिंग नंबर ऑफ स्टेप इन सीरीज इन द, तो जो आपका जो है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है वो जो है इंटरमीडिएट स्टेप किसी भी केमिकल सीरीज में इंटरमीडिएट स्टेप के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है इफ़ डेल जी जिसे कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज, कह रहा है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज़ वेरी लार्ज एंड नेगेटिव देन द रिएक्शन इज, कह रहा है कि जब डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज हो और निगेटिव हो, तो उस समय जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, तो उस समय जो रिएक्शन होगी दोस्तों वेरी मच फेसिबल होगी। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ वेपर अंडर सेचुरेशन कंडीशन मीन रिमूवल ऑफ, तो ये जो है कह रहा है कि कंडेंसेशन ऑफ वेपर अंडर सेचुरेशन कंडीशन, इसका मतलब ये होगा कि हम जो है सेंसिबल हीट को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन कर रहा है हीट ट्रांसफर रेट इज मैक्सिमम इन, तो टर्बुलेंट फ्लो में जो है हीट ट्रांसफर रेट जो है मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज मैक्सिमम फॉर, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो कार्बन लैंप ब्लैक के लिए जो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है द डिफ्यूजिविटी हैज़ द सेम डायमेंशन एज ए, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है एक तरह से डिफ्यूजिविटी की यूनिट, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इतनी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफ्यूजनल प्रोसेस, तो डिफ्यूजनल प्रोसेस में मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि मास ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है। इस नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रोलर, तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रोलर आपका PID कंट्रोलर होता है, फिर भी इसको रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज, तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर बेस टाइप, ये जो है एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट अमोनिया सेपरेट प्रोसेस इज परफॉर्म बाय, यानी कि अमोनिया जो है चाहे वो वाटर में सोल्यूबल हो या किसी भी चीज़ में, तो उसको अमोनिया को कैसे सेपरेट करते हैं, तो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट है एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग, तो एजेट्रोपिक डिस्टिलेशन से हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ अ लिक्विड इज,
तो मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ अ लिक्विड में क्या है कि ये जो है अफेक्टेड मोर बाय टेम्परेचर देन दैट ऑफ गैस। ये जो है टेम्परेचर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है गैसों की गैसों के लिए जो है मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो है। नेक्स्ट है द परसेंटेज ह्यूमिडिटी इज़ लेस देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओनली एट द कितने परसेंट ह्यूमिडिटी पे, तो 0 और 100% ह्यूमिडिटी पे। 20 का जो है सी सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें दे रखा है। फिर कह रहा है कि द इक्वेरियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द रिएक्शन इज, तो उसके लिए जो इक्वेरियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी 1.03 आएगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पेंडिंग है, ये अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp की वैल्यू दे रखा है एंड T इज इन केल्विन, और टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाए तब द हीट गिवन ऑफ बाय 1 मोल ऑफ एयर व्हेन कूल्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम 500 टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें जो है हीट इवोल्यूट जो हो रही है उसको पूछा है, एक तरह से गिवन ऑफ जो हो रही है वो। तो इसका पेंडिंग है दोस्तों, ये अभी कंप्लीट नहीं है। 23वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां कह रहा है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो है डेल जी की वैल्यू जो है वो जो है लेस देन 0 होती है। नेक्स्ट है in throttling process the pressure of an ideal gas reduced by 50% if Cp and Cv are heat capacities at constant pressure and constant volume respectively। तो कह रहा है कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम विल चेंज बाय द फैक्टर ऑफ, तो उस समय जो फैक्टर लगेगा वो 2 लगेगा, फैक्टर जो है 2 के अकॉर्डिंग लगेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मोलर इंटरनल एनर्जी एंड द मोलर एंथैल्पी फॉर परफेक्ट गैस एट 298.15 केल्विन पे। तो इस पे जो है अप्रॉक्स जो है 2.4790 जूल पर मोल आएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए मेटेलिक ब्लॉक जो है उसका वेट जो है 5 kg है और उसका इनिशियल टेम्परेचर 500 डिग्री है। तो फिर कह रहा है द ब्लॉक इज ड्रॉप इन अ टैंक कंटेनिंग 40 kg ऑफ वाटर एट 50 डिग्री एंड लेफ्ट टिल द एक्वेरियम इज अचीव। ठीक है, और जब तक एक्वेरियम में ना आए तब तक उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ जो है उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद कर रहा है कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो है उसकी कितनी होगी, तो टोटल एंट्रोपी चेंज इसमें जो है 0 डिग्री होगी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ग्रुप इन मास ट्रांसफर दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्रांड्टल नंबर इन हीट ट्रांसफर। तो कह रहा है कि जैसे हम हीट ट्रांसफ़र के लिए हमारा प्रांड्टल नंबर है वैसे ही मास ट्रांसफ़र के लिए हम किस डायमेंशन नंबर का यूज करते हैं, तो एक तरह से श्रूड नंबर का करते हैं। नेक्स्ट है 28वां अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। कह रहे कि द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस एन ऑरिफिस मीटर इज ओवर एस्टिमेटेड बाई 5%। व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर वाइल मेजरिंग द फ्लो रेट। तो ये सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों 28वां का। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन ऑफ अ कोर्स हार्ड सॉलिड यूजिंग अ क्रशर इज अकम्प्लाइज बाई। तो जो है साइज रिडक्शन जो है कोर्स पार्टिकल के लिए जो उसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कंप्रेशन यूज होता है। कंप्रेशन के जरिए जो है साइज रिडक्शन होता है। नेक्स्ट लोअर BWG का मतलब क्या होता है, तो लोअर BWG का मतलब होता है लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट है कह रहा है कि डाइल्यूट स्लरी इज फिल्टर एट कांस्टेंट प्रेशर टू रिकवर द सॉलिड द रिड्यूस द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन द डाइल्यूट स्लरी इज इनिशियली इवापोरेटेड to remove 1/4 of one solvent if the resistance time of the filter medium is neglected filter time will be reduced by the factor of। तो ये जो है इसका एक बार रीचेक कर लीजिएगा, वैसे हमने सोल्व किया था तो इसका जो है 4 आया था, है ना।
इसको एक बार रीचेक आप और कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहे कि वाटर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप हैविंग डायमीटर 5 सेंटीमीटर विथ अ प्रेशर ऑफ 2 बार एंड वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक हेड ऑफ वाटर इक्वल टू। तो ये फार्मूला बेस है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.204 मीटर इसका आएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ट्रांजिट कन्वेक्टिव कूलिंग ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट द बायोट नंबर अप्रोच जीरो, दिस अब इंडिकेट, यानी कि जब जो है आपका बायोट नंबर जो है का अप्रोच जो है जीरो आ जाए तो उसका इंडिकेशन वो क्या शो कर रहा है कि मतलब जीरो आने का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो है आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिल रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फार फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर अ हीटेड प्लेट द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टी आर नोन, विस्कोसिटी दे रखा है और जो है उसका कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, और फिर कह रहा है कि द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो भी दे रखा है 1 mm है। तो फिर लास्ट में पूछ रहा है द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द सेम लोकेशन इज। तो अब जो है थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये फार्मूला बेस है, इसको सॉल्व कीजिए, 1 mm इसका आएगा। नेक्स्ट है अ होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल डायमीटर आईडी उसकी 20 सेंटीमीटर दे रखा है एंड आउटर डायमीटर ओडी जो है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रहा है कि ये जो है हॉट फ्लूइड कंटेन किया है। व्हाट शुड बी द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पूछा है ना। और इसमें दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखा है और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू भी दे रखा है। आपको पूछ रहा है ओनली क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पूछ रहा है, तो फार्मूले पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 8.6 mm आएगी। नेक्स्ट है कह रहे अ कंपोजिट फ्लैट wall of a furnace is made of two materials A and B. The thermal conductivity of A is twice that of B, while the thickness of layer of A is half that of B. If the temperature at the two sides of the wall are 400 Kelvin and 1200 Kelvin, then temperature drop across the layer of material A, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप इसमें पूछा है और सारी वैल्यू दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग 160 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है 37 में कह रहे कि द फार्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ स्फेरिकल सेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस जिसका आर आई और आर ओ है, तो उसमें जो है उसका बस एक तरह से फार्मूला पूछा है थर्मल रेजिस्टेंस का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 38वां में क्या कह रहा है दोस्तों कि ए हॉट लिक्विड इज टू बी कोल्ड इन अ 1 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फ्रॉम 80 to 50 डिग्री। कूलिंग वाटर इंटर द ट्यूब साइड एट 30 डिग्री एंड एग्जिट 45 डिग्री। The approach of the liquid are constant. Also, overall heat transfer coefficient same for the counter current and co-current mode. The percentage saving in heat transfer area for counter current option with respect the area of co-current option. तो ये एक तरह से आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो एक तरह से हीट ट्रांसफ़र का है, और इसमें जो है पूछ रहा है आपको द परसेंटेज सेविंग इन हीट ट्रांसफ़र एरिया फॉर काउंटर करंट। काउंटर करंट के लिए जो एक तरह से एरिया कितनी एरिया की वैल्यू क्या आएगी वो पूछ रहा है आपका, है ना। तो इस ये जो है अभी पेंडिंग है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, समझ से मेरे बाहर था, तो 38 जो है आप सॉल्व कीजिएगा, आए तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 39 का कह रहा है कि इफ़ द डिस्टिलेशन इन ऑपरेटिंग एट टोटल रिफ्लेक्स द डिस्टिलेशन कॉलम रिक्वायर्ड मिनिमम, यानी कि जो कोई डिस्टिलेशन कॉलम है जो टोटल रिफ्लक्स पे चल रहा है तो उसमें जो है उस डिस्टिलेशन कॉलम में क्या मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट। जब मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट रहेगा तभी तो पूरा पूरा जो है एक तरह से रिफ्लक्स पे चलेगा। नेक्स्ट है द फ्लडिंग वेलोसिटी इन अ प्लेट कॉलम ऑपरेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 3 मीटर पर सेकेंड
इफ़ द कॉलम इज ऑपरेट एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल कंडीशन द फ्लडिंग वेलोसिटी विल बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आंसर आएगा। नेक्स्ट ये भी पेंडिंग है हमारा। कह रहा है कि इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 90% एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वाटर इवोपरेट फ्रॉम द surface of a water body at a rate of 1 kg per meter square second the RH that will lead to the an evaporate rate 3 kg per meter per second या per hour with other condition remaining same is। तो उस केस में कितना आपका जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी RH कितनी आएगी वो पूछ रहा है, और कंडीशन अब चेंज कर दिया पूरी पूरी। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका भी मैंने सॉल्व नहीं किया है 41 का, ये भी पेंडिंग है। आप करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस नंबर फॉर मास ट्रांसफ़र इज डिफाइन एज। तो जो इंस्टेंटेनियस नंबर जो है, अब सबसे पहले तो हीट ट्रांसफ़र के लिए देखेंगे तो उसके लिए जो है नसेल्ट नंबर और अपन रेनॉल्ड नंबर और पेंडल नंबर का मल्टीपल होता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, मास ट्रांसफ़र के लिए पूछा है। तो मास ट्रांसफ़र के लिए जो है ये शेरवुड नंबर अपन रेनॉल्ड इंटू जो है स्किमिड नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे करते हैं। ये कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन। इसमें रिएक्शन ए से आर किया फर्स्ट ऑर्डर में, आर से एस किया और जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर में है K1 K2। फिर कह रहा है आर इज़ अ डिजायर प्रोडक्ट। आर जो है डिजायर प्रोडक्ट है। स्टेप 1 हैज़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 20 किलो कैलोरी मोल और स्टेप 2 में जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो आ रही है 10 किलो पर मोल है। तो फिर कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ आर द रिएक्शन शुड बी कंडक्ट। तो रिएक्शन कैसे कंडक्ट होगी, जब आपको जब इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ आर का जो एक तरह से प्रोडक्शन हो रहा है तो उस केस में जो है रिएक्शन कैसी कंडक्ट होगी। तो जो है रिएक्शन जो कंडक्ट होगी इन अकॉर्डेंस विथ अ टेम्परेचर प्रोग्रेसिव लो टेम्परेचर फॉलो बाय हाई टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में प्रोग्रेसिव होगी। नेक्स्ट है अ फ्लोट ऑफ ln k वर्सेस 1/t वेयर k इज द रेट कांस्टेंट नोन एज। तो ये फ्लोट जो है आर्हेनियस फ्लोट है। आर्हेनियस फ्लोट के अकॉर्डिंग ये k और 1/t का जो रिलेशनशिप बताई गई थी। 45 की देखते हैं। तो 45 में कह रहा है कि द एवरेज प्रेशर ऑफ टोल्यूइन आर 6.811 किलो पास्कल एट 310 केल्विन एंड 24.15 किलो पास्कल एट 340 केल्विन। Assuming that the variation of vapor pressure P with temperature T may be described the expression। तो इसमें जो है दे रखा है log P बराबर हमारा A माइनस बी अपन टी है। तो इसमें कह रहा है कि A और B की वैल्यू क्या होगी, तो एक ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट है। नेक्स्ट है इसका 46। तो इसमें कह रहा है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट 5 केल्विन टू दैट ऑफ 400 केल्विन, 500 केल्विन से 400 केल्विन दिया है। और वो जो है उसकी जो एक तरह से रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखा है 2.5 दिया है ना, और गिवन आर की वैल्यू दे रखा है और पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन केजे पर मोल। जो है एक्टिवेशन एनर्जी की एक तरह से आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो ये भी पेंडिंग है, मैं लगाने की कोशिश किया तो मेरा आंसर आ ही नहीं रहा है इसमें से कोई भी। तो 46 भी पेंडिंग है, लगाइएगा। नेक्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो गैस क्रोमेटोग्राफी जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गेज इज़ बेस्ड ऑन। तो जो है पिरानी गेज का वर्किंग प्रिंसिपल जो है चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज जितनी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। नेक्स्ट है द फ्लैपर नोजल इज़ प्राइमरी डिवाइस फॉर ऑल न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो फ्लैपर नोजल जो होती है न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। नेक्स्ट है कह रहा है अ सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट इनवर्स रिस्पॉन्स फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन द इनपुट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सच है सिस्टम। तो ये भी दोस्तों समझ नहीं आया, ये 50 क्वेश्चन भी पेंडिंग है।
51 की बात करते हैं। 51 में कह रहा है कि इन अ केमिकल प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी इंक्लूड स्टीम, वाटर, कंप्रेस्ड एयर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन, फ्यूल, गैसेस, etc. तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी इन कॉमन केमिकल प्रोसेस प्लांट इज रफली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट। तो जितना टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकल के आती है तो उसमें यूटिलिटी की कॉस्ट लगभग कितनी आती है, यही पूछ रहा है। जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 60% आई, तो उसमें यूटिलिटी की कॉस्ट कितनी आएगी, यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है 10 से 20% आपका जो है यूटिलिटी कॉस्ट निकल के आ जाती है, और किसका, टोटल प्रोडक्ट का, है ना, रफली अगर बात करें तो। 52 भी दोस्तों एक तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं है। इसमें कह रहा है ए कंपनी इश्यू बॉन्ड, जिसमें पैसे दे रखा है, हैविंग अ कूपन रेट ऑफ 10%, मैच्योरिटी इज जो है मैच्योर इन क्या है 10 ईयर, द कंपनी हैज सेट द सिंकिंग फंड मेथड टू पे ऑफ द बॉन्ड, द कूपन आर द पेड biannual at the interest rate of 6%, the periodic पेमेंट ऑफ कूपन विल बी कितना होगा। तो ये भी कुछ समझ से बाहर था, तो ये भी जो है सॉल्व नहीं किया है। बाकी आप उन क्वेश्चनों को ही अपने माइंड में रखिए जो आने के चांस है, ऐसे क्वेश्चन जो है छोड़ दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है ऐसे क्वेश्चन आना। एक आध दो आ जाते हैं ऐसे, तो उनको छोड़िए, बाकी जो है आपके वैल्यूबल है उसको जो है एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट है 53, कह रहा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग प्लांट कॉस्ट इंडेक्टेड। तो कॉस्ट जो है फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट एंड मशीनरी का जो है एक तरह से इंजीनियरिंग प्लांट कॉस्ट जो होती है वो फैब्रिकेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए और मशीनरी के लिए जो होती है उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर द ऑप्टिमम नंबर ऑफ इफेक्ट इज डिसाइड यूजिंग। तो इसमें कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करके मैक्सिमम नंबर जो है एक तरह से ऑप्टिमम नंबर ऑफ इफेक्ट जो है निकालते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू कमर्शियल प्रोड्यूस एथिलीन फ्रॉम नेप्था। यानी नेप्था से जो एथिलीन प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो उसमें जो है दोस्तों हाइड्रो क्रैकिंग यूज होता है एक तरह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिजायरेबल इन गैसोलीन बट डिजायरेबल इन केरोसिन। तो एरोमेट्स हैं, एरोमेट्स जो है अनडिजायरेबल गैसोलीन के लिए हैं, लेकिन केरोसिन में जो है एक तरह से ये डिजायरेबल है। नेक्स्ट है द मटेरियल यूज टू गिव ब्लू कलर ऑफ ग्लास। तो ग्लास को ब्लू कलर के लिए हम कोबाल्ट का यूज करते हैं, कोबाल्ट यहाँ पे है, कोबाल्ट एक तरह से। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू रबर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ लाइट, हीट एंड एटमॉस्फेरिक ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज इन रबर। यानी कि रबर में एंटीऑक्सीडेंट के लिए किस चीज़ का हम यूज करते हैं, तो ये दोस्तों एल्किलेटेड डाइफिनाइल एमीन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट है ब्यूटाइल रबर इज कोपोलिमर ऑफ। तो ब्यूटाइल रबर जो है किसका कोपोलिमर है, तो ये आइसो ब्यूटाइन विथ द स्मॉल अमाउंट ऑफ 2 मेथिल ब्यूटाडाइन यानी आइसोप्रीन का है। 59 का बी। 60 की बात कर रहा है वुड एंड कॉटन दोनों जो है मोस्टली मेड ऑफ, दोनों किस चीज़ के बने होते हैं, तो दोस्तों ये पॉलीसेकेराइड कॉल्ड सेलुलोज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, उसी से बने होते हैं। नेक्स्ट है द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर विल बी क्लोज यूनिटी यानी कि 1 होगी इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट, किस यूनिट में, तो ये दोस्तों पास्कल सेकेंड के यूनिट में वो 1 होती हैं अप्रोक्स जो है 20 डिग्री टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है पर्जिंग इज नेसेसरी इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बिकॉज। तो उसमें जो कन्वर्जन जो है 100% नहीं होता है, इसीलिए हम एक तरह से पर्जिंग करते हैं। ये दोस्तों जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जो है आपका आर्गन गेट एक्युमुलेटेड भी सही है, रिएक्शन आर नॉट स्टोमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी सही है, प्रोपोर्शन भी सही है, यानी कि बी सी डी एक तरह से तीनों जो है आपका
करेक्ट हैं। लेकिन मैंने इस पे बात किया था और लोगों से जो अमोनिया प्लांट के हैं, बेसिकली जो एक तरह से एक तरह से मैनेजर हैं, तो उनसे जो पूछा था मैं कि पर्जिंग जो है आप लास्ट में करते हो, वो उसका क्या रीज़न है। तो वो सबसे पहले उसका जो रूट कॉज बताए थे कि कन्वर्जन 100% तो होता नहीं है। अगर 100% हो जाता तो उसको कंडेंस करा के हम स्टोर कर लेते, लेकिन 100% कन्वर्जन ना होने की वजह से जो है एक्सेस जो हमारा बचता है उसको हम एक तरह से पर्जिंग हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। फिर भी आप अगर अमोनिया प्लांट में हो या किसी भी अदर फर्टिलाइज़र में तो इसका बताइएगा कि इसमें 62 में क्या करेक्ट है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पूछा था तो वहाँ पे कन्वर्जन बताए थे कि कन्वर्जन 100% नहीं मिलता, और उसकी वजह से एक्सेस जो बचती है वो एक तरह से यूनिट प्रेशराइज करती है इसीलिए उसकी पर्जिंग कर देते हैं। आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। 63 की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP कह रहा है कर्नाट जो है हीट पंप के लिए T1 और T2 है। तो उसमें जो है अगर टेम्परेचर दे रखा है और उसमें COP पूछ रहा है तो उसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा T1/T2/T1 माइनस T2 आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर अ फुली डेवलप्ड laminar flow through the parallel plate द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है इसकी वैल्यू, तो 3/2 होती है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। नेक्स्ट है फॉर अ फ्लो मेजरमेंट ऑफ कैनाल, यानी कि नहर, कोई नहर है, नहर में जो पानी बह रहा है उसका जो है फ्लो मेजर करना है तो उसमें रेक्टेंगुलर वायर का यूज करेंगे, वेंचुरी पिटाट और रोटामीटर का नहीं करेंगे। इसमें प्रीफर होगा रेक्टेंगुलर वायर का। फिर भी आपका क्या है, इसमें पिटाट भी कहीं कहीं पिटाट ट्यूब भी बता रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है आंसर जो है जो जा रहा है वो रेक्टेंगुलर वायर की तरफ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग एन इम्पेलर ऑफ डायमीटर इम्पेलर का दे रखा है 120 mm, और उसमें जो है डिलीवर पावर बता रहा है कि 12 HP की पावर है। ठीक है। इफ़ डायमीटर ऑफ इम्पेलर हाफ, अब जो इम्पेलर के जो डायमीटर 120 है जो उसको हाफ कर दिया जाए, हाफ का मतलब कि एक तरह से 60 हो जाए, है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द पावर, तो पावर क्या होगी, पावर की वैल्यू क्या होगी, और कह रहा है कि सारे पैरामीटर को कांस्टेंट रख दें तो इसमें जो है आप सॉल्व करेंगे इसको तो उसका जो पावर जो है 3 HP आएगी निकल के, है ना। क्योंकि P1/P2 = D2/D1 ये इसका फार्मूला होता है, तो इसका स्क्वायर होता है, और बस वहीं P1 पूछ रहा है एक तरह से पावर, और P2 पावर दे रखा है 12, और इधर जो है 60/120 हो जाएगा, क्योंकि D2 जो हाफ करेंगे हम यहाँ पे 120 डायमीटर को हाफ करेंगे तो वो D2 आ जाएगा 60, और D1 दे ही रखा है 120 mm, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 3 आएगी। नेक्स्ट है द अपरेंट विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड गिवन बाय 0.007 dV/dy 0.3 वेयर dV/dy, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आई थी, मैं शायद इसमें नहीं मेंशन किया हूँ, <<1 या कुछ ऐसे निकल के आई थी, जो एन की वैल्यू जो है उसके लिए डायलेटेंट होती है, तो ये एक तरह से 67 का बी डायलेटेंट आएगा। नेक्स्ट है वेयर द डेंसिटी डिफरेंट ऑफ टू लिक्विड फेज टू बी सेपरेट इज़ वेरी स्मॉल, जैसे मिल्क से क्रीम निकाल रहे हैं तो मिल्क और क्रीम की डेंसिटी बहुत ही स्मॉल होती है ना, तो वहाँ पे जो सेपरेटर हम यूज करेंगे वो किस टाइप का होगा, तो वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगिक सेपरेटर यूज होगा वो डिस्क बाउल टाइप का होगा, तभी वहाँ पे सेपरेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट है इसमें करा एक क्रॉस फ्लो टाइप एयर हीटर हैज़ एन एरिया 50 सेंटीमीटर, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है 100 वाट पर मीटर केल्विन, और हीट कैपेसिटी ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड स्टीम की दे रखा है 1000, तो वैल्यू ऑफ एन टी यू का वैल्यू पूछा है, तो सारे पैरामीटर दे रखा है, एन की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है अ हीट एक्सचेंजर सेल ऑफ आउटसाइड रेडियस 50 सेंटीमीटर 15 15 और
इज टू बी इंसुलेटेड विथ ग्लास वूल, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि द टेम्परेचर एट द सरफेस इज 280 डिग्री सेंटीग्रेड एंड और कह रहा है एंड इट टू बी अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट after a layer of the insulator has been applied to the cell. The connective film coefficient between the outside surface of glass wool and the surrounding air estimate to be इतना दे रखा है सेंटीग्रेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल रेडियस, ये क्रिटिकल रेडियस का जो है कितनी वो आएगी इंसुलेशन के लिए। क्रिटिकल रेडियस का फार्मूला आप जानते हैं, उस पर ये सारी वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए तो 10.31 mm आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग हीट ट्रांसफर फिल्म कोफिशिएंट इज द वन विच ऑफर, तो द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें लार्जेस्ट आएगा। कंट्रोलिंग हीट ट्रांसफर फिल्म कोफिशिएंट जो है लार्जेस्ट, एक तरह से लार्जेस्ट रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर है। नेक्स्ट है 72, कह रहा है द एवरेज ऑफ बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट, सॉरी द एडवांटेज ऑफ बैकवर्ड जो है बैकवर्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर ओवर फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर इज दैट, तो इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि मोस्ट कंसनट्रेटेड लिक्विड इज एट हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी कि जितना हमें लिक्विड मिलता है तो वो हमें हाई टेम्परेचर पे मिलता है, ये इसका जो है मोर एडवांटेज है। नेक्स्ट है इन पूल बॉइलिंग द हाईएस्ट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अकर इन, तो न्यूक्लियर बॉइलिंग जोन में जो है हाईएस्ट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अकर होता है, यानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू ड्राई 50% to 40% ऑफ मॉइस्चर इफ़ क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेन इज 30%, और उसमें कह रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ वेट सॉलिड इज 5 kg एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कांस्टेंट रेट इज 0.5 kg पर मिनट, तो ये सारी वैल्यू दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपका और टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालेंगे तो 60 सेकेंड के अप्रोक्स आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फॉर सेचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर इफ लिक्विड फ्लो रेट इनसाइड द इनरिचिंग एंड द स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शनेशन आर 30 मोल पर हावर एंड 20 मोल पर हावर रिस्पेक्टिवली एंड आल्सो द फीड रेट इज 10 मोल पर हावर, फाइंड द फीड कंडीशन, तो फीड कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, 30 मोल पर हावर से 20 मोल पर हावर आ रहा है, तो 30 माइनस 20 हो जाएगा। और जो है इनमें जो फीड रेट क्या है, तो फीड रेट 10 है, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, अपन 10 करेंगे तो यानी कि 10 से 10 कटेगा तो एक वैल्यू आएगी। अगर क्यू की वैल्यू 1 आ रही है तो क्यू की वैल्यू 1 किसके लिए होता है, तो ये दोस्तों सेचुरेटेड लिक्विड के लिए होता है। नेक्स्ट है फॉर द nth ट्रे काउंटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम द मर्फी ट्रे एफिशिएंसी क्या होती है, तो इसको रीचेक कर लीजिएगा। वैसे ऑप्शन नंबर डी मैंने लगाया है, फिर भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिक्विड रीडिस्ट्रीब्यूटेड आर नेसेसरी इन पैक्ड टावर टू अवॉइड, तो ये दोस्तों चैनलिंग फॉर्मेशन हो जाती है, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो एक ही जगह से वो पूरी की पूरी नीचे चली जाती है, एक तरह से चैनलिंग प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी होता है। नेक्स्ट फॉर अ गैस फेज कंट्रोल्ड मास ट्रांसफर विच आर नॉट ट्रू, तो इसमें जो है द गैस इज रेडिली सॉल्यूबल इन लिक्विड, ये कोई ज़रूरी नहीं होती, फिर भी आप रीचेक कर लीजिएगा, आपके हिसाब से क्या होगा वो ज़रूर बताइएगा। 79 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि इफ़ द ऑपरेटिंग लाइन कोइंसाइड विथ द इक्विलिब्रियम कर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एब्जॉर्बर, तो इसमें जो है द L/G रेशियो इज मैक्सिमम, ये जो है ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ प्लग फ्लो रिएक्टर, द मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल टेम्परेचर आर T max एंड T minimum respectively, which of the following temperature T profile will require to shortest residence time to achieve the desired conversion, तो उसमें जो है एक तरह से ग्राफ पूछा है, तो कौन सा सही रहेगा,
तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला एक तरह से करेक्ट है, ये इसका सही ग्राफ रहेगा उसके लिए। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर इसका ग्राफ देख लीजिए कि इसका ग्राफ क्या सही रहेगा। अगर आ गया तो बहुत सही, अच्छी बात है। 81 क्वेश्चन में कह रहा है फॉर विच रिएक्शन ऑर्डर द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ द फुल लाइफ टाइम, और टाइम दे रखा है 100 और उसके लिए जो है 100% कन्वर्जन है, और उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है ये जो है जीरो ऑर्डर के लिए सही होगा। नेक्स्ट है द थाइल मॉडुलर जो है मॉडुलस इज, तो ये जो 0.05 से लेस देन होना चाहिए फार किसके लिए, पोर डिफ्यूजन रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट है फार द रिवर्सिबल रिएक्शन, ए जो है आर में और ए जो है एस में, तो इसमें जो है डिसअपियरेंस ऑफ ए गिवन बाय, तो उसकी वैल्यू जो है K1 प्लस K2 अपन जो है इंटू सी ए होगी। नेक्स्ट है 84 में तो कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए ए इंटू बी के लिए इज एन आइडियल कंटिन्यूस स्टीयर टैंक, सी एस टी आर इज 50% है, ठीक है। इफ़ एन अदर आइडियल कंटिन्यूस स्टीयर रिएक्टर जो है सी एस टी आर सेम वैल्यूम का जो है और वो सीरीज में रखा हुआ है, तो कह रहा है कि कन्वर्जन कितना परसेंट होगा, है ना, जब सेकेंड रिएक्टर से निकलेगा तो उस समय जो कन्वर्जन जो है 75% के अप्रोक्स निकलेगा। नेक्स्ट है करे द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी गेन फीडबैक कंट्रोल गिवन इज, इसमें दे रखा है। फिर पूछ रहा है द गेन मार्जिन ऑफ सिस्टम इज डेसिबल में, तो वो जो है 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन कंबसन प्रोसेस, यानी एक तरह से कंबसन जहाँ हो रहा है, एक तरह से भट्ठी वट्ठी जो भी है, तो उसके लिए वहाँ पे हम जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं किस चीज़ से करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों रेडिएशन पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों, तो ये जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ वन लूप सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम, तो उसका एग्जाम्पल जो है अ थर्मोकपल इन थर्मोवाल का। नेक्स्ट है अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिटी गेन एंड टाइम कांस्टेंट टाउ इज सब्जेक्टेड टू सिनुडुअल इनपुट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है दे रखा 1/टाउ, तो कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर द सिस्टम क्या होगी, तो 1/√2 होगी। नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंशियल यानी कि हुप स्ट्रेस इन अ थिन वॉल्ड सिलेंडर वेसल अंडर इंटरनल प्रेशर, तो क्या होगी, तो उसकी जो वैल्यू आएगी PD/2T आएगी। नेक्स्ट द टर्म जो है कुनुल रेडियस इज एसोसिएटेड विथ, तो जो है एक तरह से टोरी स्फेरिकल हेड के लिए ये होती है। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन फ्लूइड एज द पाइप डायमीटर इंक्रीज द पंपिंग कॉस्ट, यानी कि किसी फ्लूइड के लिए अगर पाइप का डायमीटर बढ़ा दे रहे हो तो पंपिंग कॉस्ट क्या होगी, तो ये दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें भी दे रखा है एक जो आपका ये 5 ईयर असेट है, ये एक तरह से पूछ रहा है, तो इसमें भी कुछ समझ नहीं आया, तो ये भी पेंडिंग है। 94 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो है ऑन साइड एंड ऑफ साइड कॉस्ट दोनों मिला के डायरेक्ट कॉस्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज in the discount cash flow rate of return, the ratio of total present volume to the initial investment is given project is, तो ये डिक्रीज हो जाता है, ये थोड़ा उसमें इकोनॉमी से है। नेक्स्ट है फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में जो है किस कैटालिस्ट का यूज करते हैं, निकल कैटालिस्ट का यूज होता है, और जो है निकल कैटालिस्ट के लिए क्या पॉइजन का काम करता है, तो वो दोस्तों सल्फर, यानी कि 96 का सीख सही है। नेक्स्ट है स्टायरीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम एथिल बेंजीन बाई, तो ये डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इन द फ्लूइड क्रैकर FCC, इसमें रिएक्शन कैसी होती है, तो ये दोस्तों आपका इंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि आप टेम्परेचर देते हो। फिर जो है जब रीजनरेशन आप करते हो तो टेम्परेचर जो है एक तरह से क्या हो जाता है, वो एक्जोथर्मिक हो जाती है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों आएगा।
98 का डी। नेक्स्ट करें तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसोलीन, डीजल, एटमॉस्फेरिक गैस, ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसका जो है एक तरह से आप देखेंगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एजीओ की होती है, उससे कम डीजल की होती है और सबसे कम गैसोलीन की होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ट्रिपल सुपर फास्फेट इज मैन्युफैक्चर बाय रिएक्टिंग। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट जो है वो किसके द्वारा रिएक्शन से होता है, तो ये जो है फास्फेट रॉक विथ फास्फोरिक एसिड। फास्फेट रॉक को जब हम फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब हमें ट्रिपल सुपर फास्फेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन जो है टायर 2 के लिए हमने अभी बता दिया। और बताने का मतलब यही है कि कुछ न्यूमेरिकल हैं जो अगर आपके गवानी बुक का स्टडी किए हो तो उसमें जो फार्मूले हैं, एग्जाम्पल हैं, उसके तहत लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो है टायर 2 में दोस्तों एक तो न्यूमेरिकल भी आते हैं और जो है एक तरह से 10th और 12 की जो केमिस्ट्री होती है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है टेक्निकल मैं पूरा का पूरा बता दिया आपको, और टेक्निकल के न्यूमेरिकल भी कुछ थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ ऐसे बोरिंग क्वेश्चन भी थे। तो आपको बस अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, बोरिंग क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर वही रिपीट हो जाएं। तो बाकी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए थोड़ा, और बाकी न्यूमेरिकल जितने भी थे जो आपको आ सके तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।